भारत एक ऐसा देश है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। यहाँ न तो अलग अलग कल्चर की कोई कमी है, न ही भाषा की। भारत एक महान देश है जिसमें जगह जगह पर आपको कुछ नया देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए भारत में घूमने की, तो पूरा भारत देखना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से भारत दर्शन करवाने की कोशिश की है, जिसमें हमने बताया है भारत के 5 सबसे अच्छे शहरों के बारे में, जो पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और महान कल्चर के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 5 शहरों की तथा इनके महान कल्चर की, जिसकी वजह से शायद वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है तथा यह इसका पहला पार्ट है। तो आइए दोस्तों, और ज्यादा देर न करते हुए घूमते हैं अपने देश भारत की 5 सबसे अच्छी जगहें। नंबर 1, वाराणसी। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक और भारत का प्राचीनतम बसा शहर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इस शहर को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव हिंदुओं के प्रमुख देवता है, जिन्हें सृजन और विनाश का प्रतीक माना जाता है। वाराणसी हिंदू धर्म के सबसे पवित्रतम शहरों में से एक है। इस शहर को लेकर हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर मर जाता है या काशी में उसका अंतिम संस्कार हो, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उस व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस जगह को मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। वाराणसी के बारे में लोगों का अटूट विश्वास है कि यहाँ बहने पवित्र नदी गंगा में यदि डुबकी लगा ली जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। कई पर्यटकों के लिए गंगा नदी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय डुबकी लगाना एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं निकट ही सारनाथ में दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने जा रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करे बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंग को देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। दशाश्वमेध घाट। वाराणसी में गंगा नदी पर मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट यहाँ का एक बहुत ही खास स्थान है, जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रचलित घाट है। यहाँ हर सुबह और शाम को भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। अस्सी घाट। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अस्सी घाट एक ऐसी पवित्र जगह है, जहां आने वाले तीर्थयात्री एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित एक विशाल शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बता दें कि अस्सी घाट अस्सी और गंगा नदी के संगम पर स्थित है, जो काशी की प्राचीनता को दर्शाता है। मणिकर्णिका घाट। वाराणसी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर्यटकों को मौत पर्यटन की सुविधा प्रदान की जाती है। पर्यटक यहां के मणिकर्णिका घाट पर कई शवों का एक साथ अंतिम संस्कार होते हुए देख सकते हैं। इन शवों को यहां स्नान कराया जाता है, जलाया जाता है और बाद में उनकी राख और अस्थियों का विसर्जन गंगा में कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ के तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट, शिवाला घाट और अत्यधिक प्रकाशित केदार घाट भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नंबर 2, राजस्थान। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? सुंदर महल, ऊंट की राजसी सवारी, वीर किंवदंतियां, रोमांटिक कहानियां, जीवंत संस्कृति और आकर्षक विरासत।
क्या यहाँ बताई गई बातों में सिमट गया है राजस्थान? शायद आप हाँ कहें। चलिए कोई बात नहीं, राजाओं की भूमि इससे कहीं अधिक है, इससे कहीं विस्तृत है। राजस्थान एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में मौजूद है, जो अपने आप में कालातीत आश्चर्य का जीवंत उदाहरण है। राजस्थान की रंगीली धरती के रंग भी निराले हैं। कहीं ऊंची नीची अरावली की पहाड़ियां हैं, तो कहीं गुरु शिखर और कहीं पठार और मैदान हैं। राजा महाराजाओं के इतिहास तथा शौर्य को दर्शाते चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, लोहागढ़ तथा बालाकिला जैसे विशाल किले तथा दुर्ग और प्राचीन हवेलियों पर उत्कीर्ण स्थापत्य कला सैलानियों के दिल को छूकर राजस्थान के गौरव से परिचित कराती हैं। अगर व्यक्ति यात्रा का पारखी है तो उसे यहाँ जरूर जाना चाहिए। जैसलमेर राजस्थान में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने कई पर्यटन आकर्षणों की वजह से राजस्थान में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आपको बता दें कि थार रेगिस्तान में सुनहरे टीलों के कारण इसे सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। इसके साथ ही यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर और दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। बता दें कि इस शहर की स्थापना सन 1459 में राठौड़ राजपूत शासक मारवाड़ के राव जोधा सिंह द्वारा की गई थी। मंडोर की पूर्व राजधानी के पतन जोधपुर को मारवाड़ की नई राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। पूरे साल यहाँ एक उज्जवल धूप का मौसम होने की वजह से जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन होने की वजह से माउंट आबू राजस्थान में पर्यटकों द्वारा घूमी जाने वाली सबसे प्रमुख जगहों में से एक है। आपको बता दें कि माउंट आबू अरावली रेंज में एक उच्च पथरीले पठार के ऊपर स्थित है और यह घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की शांत जलवायु और यहाँ से मैदानों का दृश्य आने वाले पर्यटकों के दिलों में काफी उत्साह पैदा करता है। पुष्कर जब राजस्थान के प्रमुख पर्यटक और धार्मिक स्थलों की बात होती है तो पुष्कर कैसे पीछे रह सकता है। बता दें कि राजस्थान के अजमेर जिले में पवित्र पुष्कर शहर को भारत में तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। यह शहर पुष्कर झील के तट पर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान शिव के आंसुओं से बनी है। पुष्कर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसकी उत्पत्ति की तारीख अज्ञात है। पुष्कर नगरी कई तरह की हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। यह शहर अपने विभिन्न मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल स्नान के दौरान सैकड़ों तीर्थ यात्रियों को आमंत्रित करता है। पुष्कर का सबसे शानदार आकर्षण वार्षिक ऊंट मेला है, जो 5 दिवसीय मेला है। इस मेले में लोग पशुधन खरीदते और बेचते हैं। राजस्थान इंद्रधनुषीय सांस्कृतिक स्थापत्य कला एवं शिल्प के बेजोड़ नमूने, किले, महल और हवेलियां, रंग बिरंगी पोशाकों की अद्भुत छटा, ऐतिहासिक ढांचे आदि की धरोहर है। नंबर 3, अजंता और एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं वैसे तो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, लेकिन अपने सौंदर्य शास्त्र और महत्ता की वजह से इन दोनों का नाम हमेशा ही साथ में लिया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं भारतीय कारीगरी और वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। अजंता की गुफाओं में ज्यादातर दीवारों पर की गई नक्काशी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि एलोरा की गुफाओं में मौजूद वास्तुकला और मूर्तियां 3 अलग अलग धर्मों से जुड़ी हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। अजंता में है 30 गुफाओं का समूह। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजंता 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 गुफाओं का समूह है, जिसे घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। और इसके सामने से बहती है एक संकरी सी नदी, जिसका नाम वाघोरा है। पास ही मौजूद गांव अजंता के नाम पर इन गुफाओं का नाम पड़ा। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी कई पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। साथ ही इसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में भी बताया गया है। 2 किलोमीटर हिस्से में फैली है एलोरा की गुफाएं।
अजंता केव्स में जहां 30 गुफाओं का समूह है, वहीं एलोरा की गुफाओं में 34 मोनेस्ट्रीज और मंदिर हैं, जो पहाड़ के किनारे पर करीब 2 किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था। एलोरा की गुफाएं पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एलोरा की गुफाओं में मौजूद मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ की ज्यादातर संरचनाओं में विहार और मोनेस्ट्रीज हैं। इनमें बुद्धिस्ट केव, जिसे विश्वकर्मा केव कहते हैं, यह सबसे ज्यादा फेमस है। यह था इस वीडियो का पहला पार्ट। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। आगे का पार्ट 2 देखना न भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जल्दी आइए पार्ट 2 में, जहां हम आपका इंतजार कर रहे हैं।